दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर को छोड़ दें तो 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को इन 9 सीटों पर चुनाव होना है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर के करीब करीब समझौता हो गया था। मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब फूलपुर सीट को लेकर के माथापच्ची एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई है। यह सब कुछ कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट पर पहले से ही अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान क्यों किया और अब कांग्रेस पार्टी फूलपुर सीट क्यों मांग रही है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर जो लोकसभा सीट है साथियों, यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे फूलपुर से प्रवीण पटेल, वो चुनाव जीतकर सांसद बने और इसलिए इस सीट पर चुनाव हो रहा है। साथियों इस पूरे इलाके में आप कहेंगे रेवती रमन सिंह से लेकर के उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह इस समय सांसद हैं और वो इलाहाबाद से सांसद चुने गए हैं कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस का दावा यह है कि इलाहाबाद से चूंकि कांग्रेस का सांसद है और इलाहाबाद और फूलपुर जो इलाका है ये पूरा नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। इस दावे को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी फूलपुर सीट पर अपना दावा ठोक रही है। पिछले दिनों जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, तो अखिलेश यादव भी गए हुए थे जम्मू कश्मीर और कांग्रेस पार्टी से भी तमाम नेता गए थे और कहा जा रहा है कि उसी वक्त अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी ने फूलपुर सीट की डिमांड की। और ये जो फूलपुर सीट की डिमांड प्रियंका गांधी ने तब की जब अखिलेश यादव फूलपुर सीट पर अपना कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी को घोषित कर चुके थे। अब प्रियंका गांधी का कहना यह है कि फूलपुर सीट कांग्रेस को दे दीजिए, चाहे अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सदर जो है, इसके अलावा या तो हमको फूलपुर भी दीजिए या फिर इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन फूलपुर हमें चाहिए। अब मामला साथियों यहां गया है फंस, और फंस इसलिए गया है क्योंकि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना है और अखिलेश यादव महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं। वहां पर बाकायदा उनकी फोटो जारी हुई है कि अखिलेश यादव कैसे पहुंचे। वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों ने, पूरी यूनिट ने उनका स्वागत किया नासिक एयरपोर्ट पर। फिर उसके बाद बैठक हुई। तो अखिलेश यादव की कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 2 रैलियां भी हैं और समाजवादी पार्टी ने जो अंदर की जानकारी है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने 22 सीटों की लिस्ट, टोटल 22 सीटों की लिस्ट महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सौंपी और समाजवादी पार्टी ने उन 22 सीटों पर यह कहा है कि इन 22 में से हमको 12 सीटों पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अब आप देख लीजिए कौन सी हमको 12 सीटें दे रहे हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 2019 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। एक थी भिवंडी ईस्ट और एक मेरे ख्याल से शिवाजी नगर वाली जो सीट है जहां से समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां से ही जीते हैं। तो 2 पहले से विधायक हैं। अखिलेश यादव कह रहे 12 सीटें हमको चाहिए, 12 सीटों पर हम लड़ेंगे। इधर प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इनको फूलपुर में फंसा दिया है। कांग्रेस पार्टी की चालाकी आप इस बात से समझिए कि उसको पता है। देखो पहले कांग्रेस पार्टी ने होशियारी की हरियाणा में, उसने कहा आप हरियाणा मत लड़ो, हम आपको महाराष्ट्र में मैनेज कर लेंगे। अब जब महाराष्ट्र अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी फूलपुर में समाजवादी पार्टी को फंसा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि फूलपुर या तो सीट दो या तो फिर हम आपको 12 सीटें वहां नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने डबल गेम कर दिया। अब साथियों मामला इस बात को लेकर के फंस गया। अच्छा, इसी बीच जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था, एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर
हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, बराबर सीटें नहीं मिली, तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, और अगर मुस्लिम और हिंदी भाषी वोट कटता है तो इसकी जिम्मेदार महाविकास आघाड़ी होगी। साफ शब्दों में उन्होंने कहा था, इस पर वीडियो मैंने किया था। तो साथियों, मामला कांग्रेस पार्टी ने फंसा रखा है, लेकिन अखिलेश यादव ने मुस्तफा सिद्दीकी को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अच्छा, सीट जीतनी चाहिए इंडिया गठबंधन को, यह सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समीकरण तो फूलपुर में बनते नहीं है। किसी दौर में कांग्रेस पार्टी मजबूत थी फूलपुर में। आप समझिए कि आजादी के बाद से 1967 तक फूलपुर की ये जो विधानसभा सीट है, यहां पर कांग्रेस जीती, लेकिन सारे इक्वेशन बदल गए मंडल कमीशन के बाद। मंडल कमीशन के बाद यहां जितने भी चुनाव हुए, उसमें से सिर्फ 2 बार कांग्रेस पार्टी जीती। एक बार मेरे ख्याल से 1996 में और एक बार 2002 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसके बाद अगर बाकी के चुनाव देखें तो 3 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। भाई 93 में जीती सपा, 2007 में जीती और 2012 में जीती, और दो बार जो है यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 17 और 22। बसपा जीती है मेरे ख्याल से 1 या 2 बार। तो ये है पूरा खाका फूलपुर का। अब कांग्रेस पार्टी अगर यह कहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार चुनाव लड़े, उनकी जो बहन थी वो चुनाव 1 बार लड़ी, 1 बार विश्वनाथ प्रताप सिंह भी लड़े कांग्रेस पार्टी से, वो जीते। 77-71 तक मेरे ख्याल से 4 या 5 बार लोकसभा का फूलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीती, 3 बार जिसमें से पंडित नेहरू, 51-52 वाला चुनाव, फिर 57 वाला, फिर 62 वाला। इस दावे पे अगर आप ये कहिए कि 62 में पंडित नेहरू जीते थे इसलिए हमको फूलपुर की विधानसभा सीट चाहिए, तो ये दावा तो गलत है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद सारे समीकरण बदले और उसी में समाजवादी पार्टी 3 बार वहां तब से विधायक चुन चुकी है। तो कुल मिलाकर के इसलिए इनका दावा खारिज हो जाता है। अब जाति समीकरणों के हिसाब से बताएं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जीत सकती। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद इलाहाबाद से उज्जवल रमण सिंह चुने गए, उनकी पूरी लेगेसी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, और वो सपा से ही उठ करके कांग्रेस में गए, चुनाव से पहले वहां से चुनाव लड़े। आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और वो जीता। उस हिसाब से देखा जाए तो 37 नहीं 38 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, 5 सांसद हैं सिर्फ कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है, डबल गेम कर रही है। जाति समीकरण अच्छा देख लीजिए, 2022 का जब चुनाव हुआ तो मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 2700 कुछ वोटों के अंतर से प्रवीण पटेल से चुनाव हार गए। यानी कि प्रवीण पटेल एकदम कन्ने कटने वाले थे, बस उसी मियाद पर चुनाव वो जीते। और यही वजह थी कि प्रवीण पटेल भाग करके लोकसभा चुनाव लड़े, बोले अगली बार तो जीतेंगे नहीं यहां से। मुस्तफा सिद्दीकी का नाम पहले से क्लियर था, क्योंकि लगातार वो सक्रिय थे। इस सीट पर देखेंगे तो लगभग 28,000 की लीड लोकसभा चुनाव में ली है समाजवादी पार्टी ने, फूलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो अब आप ये समझिए, लोकसभा चुनाव जो जून में जिनका नतीजे आए, तब से लेकर के अब तक तो भारतीय जनता पार्टी की और लानत मलानत हो गई। 28,000 वोटों का अंतर लोकसभा चुनाव में इस सीट पर था, और मुस्तफा सिद्दीकी मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत शानदार वोट है, और यादव और मुस्लिम का वहां पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। भाई मुसलमान जो है वहां पर वोटर, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मुस्लिम 50,000 के आसपास है, मेरे पास डेटा है सामने। 50,000 मुसलमान हैं, 75,000 के आसपास यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर हैं, और 70,000 यहां पर यादव। अब आप इनका कॉम्बिनेशन देख लीजिए। भाई मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार बसपा से विधायक रहे हैं, 1 बार प्रतापपुर से और 2 बार रहे हैं सोराव से। तो बसपा से विधायक रहे, इसका मतलब मुस्तफा सिद्दीकी का दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अपना खुद का बनाया हुआ है वहां पर, दलितों के बीच में कैडर जो वोट है उनका, और मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी बना के दे रही है। ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी के पास तो नहीं है पहले से कि दलित वोट उनको मिल जाएगा जो 75,000 इस सीट पर है।
तो इस तरीके से आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें भी रोड़े अटका रही है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर दलित और सवर्ण का गेम किया, दीपू तिवारी को कैंडिडेट बना दिया है, नहीं माफ कीजिएगा, पासी कैंडिडेट बनाया है, शिवरन पासी को वहां से दलित कैंडिडेट बनाया है, तो वो भी तो वोट काटेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन सारे समीकरणों को दरकिनार करते हुए जिद पर अड़ गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि इक्वेशन तो सपा के पक्ष में है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।